हमारे साथ दो सहयोगी लगातार बने हुए ग्राउंड जीरो से। विनय, आपके पास आते हुए देखिए, लोकसभा चुनाव में जो इंडिया अलायंस था उसके तमाम दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में खास तौर से इनमें से कई ऐसे दल हैं जो एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। और जिस सीट पर आपकी मौजूदगी भी है, अगर बात कर ले नई दिल्ली को लेकर खास तौर से, तो नई दिल्ली इस बार विधानसभा चुनाव में वो सीट है जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा उम्मीदवार के साथ साथ दिल्ली की 70 विधानसभा सीट में से सबसे हॉट सीट भी नई दिल्ली विधानसभा सीट है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ से खुद अरविंद केजरीवाल तो चुनाव लड़ते ही हैं और इस बार भी उन्होंने फाइट किया है। उनके सामने परवेश वर्मा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, पूर्व सांसद हैं, परवेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तीसरे यहाँ पे एक और कैंडिडेट जो कि काफ़ी अहम है, संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे हैं। तो इसीलिए नई दिल्ली विधानसभा सीट एक हॉट सीट है और सबकी नज़रें जहाँ 70 के 70 विधानसभा सीटों के परिणाम पर है, तो वहीं नई दिल्ली सीट पर भी हर कोई जानना चाहता है कि यहाँ पे क्या परिणाम आने वाला है, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुआ है यहाँ पे बहुत कांटे का हुआ है और अभी किसी का आकलन निकालना इस सीट से बहुत मुश्किल है कि कौन आगे है और कौन किस पर हावी है। क्योंकि जिस तरह से नई दिल्ली विधानसभा सीट में चुनाव प्रचार हुआ, अरविंद केजरीवाल खुद कैंपेनिंग अपने लिए करते नजर आए, वहीं परवेश वर्मा ने दूसरी तरफ मोर्चा संभाले रखा, संदीप दीक्षित ने भी कई जनसभाएं की, लोगों से मिले। तो ऐसे में कौन किस पर भारी है कहना मुश्किल है। हालांकि यहाँ पे सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा के बीच में देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि यहाँ पे जो फाइट है बहुत कांटे की मानी जा रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो अब से थोड़ी देर बाद जब काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस सीट का जो समीकरण है उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है कि इस सीट पर कौन किस पे हावी है। इसीलिए नई दिल्ली विधानसभा सीट एक बहुत हॉट सीट है और अब से थोड़ी देर पहले संदीप दीक्षित पहुंचे थे काउंटिंग सेंटर में और माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद परवेश वर्मा भी यहाँ पे पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव उनका यहाँ भेजा जाएगा, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से नई दिल्ली विधानसभा सीट का जो ऑब्जर्वर है वो बनेंगे। तो इसी तरह से तमाम बाकी अलग अलग विधानसभा सीटों के भी उम्मीदवारों के पहुँचने की संभावना है और 8 बजने का सबको इंतजार है जब काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद जो रुझान आने लगेंगे वो 9 बजे तक आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ही किसी तरह के जो समीकरण है दिल्ली की इन 70 विधानसभा सीटों को लेकर बनते बिगड़ते दिखाई देंगे। जी ठीक है दीपक, एक बार आपके पास आते हुए ओवरऑल दिल्ली की जो 70 विधानसभा की सीटें हैं, ओवरऑल बताइए कि इस बार जो चुनाव हुआ, इस बार जो मतदान किया लोगों ने, तो बुनियादी मुद्दे तो हर विधानसभा के चुनाव में होते ही हैं, लेकिन खास तौर से दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन से काउंटर अटैक्स रहे जिनका असर पड़ा, चाहे वो यमुना का मुद्दा हो, शीश महल का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार हो? देखिए, बिल्कुल ये बताने से पहले दर्शकों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मतगणना आखिर होती कैसे है, क्या प्रोसेस ओवरऑल आज रहने वाला है। चूंकि 8 बजे जो काउंटिंग शुरू होने वाली है उससे पहले प्रोसेस क्या चल रहा है और जिस काउंटिंग सेंटर के बाहर इस समय हम खड़े हुए हैं वहाँ अंदर क्या चल रहा है, ये बताना बेहद ज़रूरी है। तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं। दरअसल 7 बजे के आसपास का समय फिक्स है। 7 बजे के आसपास तमाम कैंडिडेट वहाँ पहुँचते हैं और जो स्ट्रॉन्ग रूम है उस स्ट्रॉन्ग रूम से EVM को निकाला जाता है और उस समय तमाम जो पार्टी के कैंडिडेट है वो कैंडिडेट वहाँ मौजूद रहते हैं, ऑब्जर्वर वहाँ मौजूद रहते हैं और ये तमाम जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया जो है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी की जाती है। EVM मशीन्स को लेकर आया जाएगा टेबल पर, जहां टेबल लगी हुई है वहां पर EVM मशीन्स को लाया जाएगा और EVM मशीन को वहां रखने के बाद फिर बाकायदा ये चेक कराया जाएगा जो काउंटिंग जो होने वाली है उस काउंटिंग के लिए जो EVM की कंट्रोल यूनिट जो है उसको लाया जाएगा और इसकी सुरक्षा जो की गई थी तकनीकी रूप से की गई थी। इसके बाद क्या होने वाला है कि इसके बाद जो कंट्रोल यूनिट के बटन को क्लिक किया जाएगा और उस प्रत्याशी के नाम के आगे वो जिस बटन को दबाएंगे वो शो करने लगेगा, ये दिखाया जाएगा। और एक बात जो सीक्रेट रहती है वो सीक्रेट इस दौरान ये रहने वाली है कि कौन सा कर्मचारी किस टेबल पर काउंटिंग करेगा ये किसी को नहीं पता होता है। अब हर मतगणना केंद्र पर जितनी टेबल है उन टेबलों के हिसाब से काम होते हुआ नजर आएगा और इसके बाद 8 बजे के आसपास सबसे पहले बैलेट जो पेपर है उनकी काउंटिंग होगी। ये बैलेट पेपर कौन से रहने वाले हैं? ये बैलेट पेपर रहने वाले हैं वो जो सरकारी कर्मचारी हैं, बुजुर्ग हैं, इनके लिए चुनाव आयोग ने सुविधा दी है कि आप एक दिन पहले, जिस दिन चुनाव हो रहा होता है, चुनाव से एक दिन पहले ये अपना वोट दे देते हैं और उस वोट दीपक रोक रही हूँ
आपको एक बड़ी खबर सामने आ रही है और अपडेट दे रहे जरा हम अपने व्यूअर्स को, जहां अब बस आधा घंटा बचा है। बता दें आपको, मतगणना शुरू होने में महज आधा घंटा शेष है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में मतगणना बस आधे घंटे में शुरू हो जाएगी। 7:30 बज चुके हैं और बस 30 मिनट बाकी हैं काउंटिंग के लिए। 8 बजते ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी तमाम अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स पर, मतगणना केंद्रों पर। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा दिन है, नतीजों का दिन है। ठीक 8 बजे, जैसे ही सुई 8 बज आएगी वैसे ही ठीक 8 बजे सभी 70 सीटों पर जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। काउंटिंग सेंटर्स पर तमाम जो वहां पर ड्यूटी जिन अधिकारियों की लगी है वो अब मतगणना शुरू कर देंगे। इसलिए केवल 30 मिनट बचे हैं। 7:30 हो रहा है और 30 मिनट बाद ठीक मतगणना शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के लिए बात की जाए तो सुरक्षा में सीएपीएफ की लगभग 30 कंपनियां जो है वो तैनात की गई हैं। इस बार 699 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में, वीवीपैट में, पोस्टल बैलेट में कैद हो चुकी है, जो कि ठीक 8 बजे जब मतगणना होगी तो बारी बारी सभी को खोला जाएगा और बस आधे घंटे बाद मतगणना शुरू होनी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट बता दें आपको, हम आपको दे रहे थे। दीपक, अपनी बात पूरी करिए। इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन 8 बजे से पहले चल क्या रहा है, अभी काउंटिंग सेंटर के अंदर क्या चल रहा है? तो फिलहाल जो मशीन है, ईवीएम मशीन जो है वो निकाली जा चुकी हैं। जो स्ट्रांग रूम बना हुआ था, स्ट्रांग रूम से बाहर वो मशीनें आ चुकी हैं और अब उन मशीनों को, उस समय मौजूद कौन था? ईवीएम मशीन जब निकाली गई तब कौन मौजूद थे? तमाम पार्टियों के उम्मीदवार वहाँ मौजूद थे, ऑब्जर्वर वहाँ मौजूद था, पुलिस की जो टीम है वो ऑलरेडी रही थी अंदर, चूंकि 3 लेयर सिक्योरिटी बाकायदा ईवीएम की रहती है। वीडियोग्राफी करते हुए उन जो ईवीएम की मशीनें हैं उन्हें निकाल कर लाया गया टेबल पर। वो टेबल कौन सी है? वो टेबल वो जहां काउंटिंग होनी है। अब वहां पर तमाम उम्मीदवार मौजूद है, वीडियोग्राफी हो रही है। सीक्रेट इतना रखा जाता है इस पूरी काउंटिंग के दौरान, ध्यान क्या रखा जाता है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी कर्मचारी को ये ना पता हो कि कौन सी वाली टेबल पर उसकी ड्यूटी लगनी है। तमाम तरीके के सुरक्षा के इंतजाम तो होते ही है, लेकिन सीक्रेसी का भी पालन पूरी तरह से किया जाता है। तो अभी ये प्रक्रिया अंदर चल रही है। विनय के पास एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। विनय, देखिए, बिल्कुल शिखा राय जी पहुंची हैं, जो कि ग्रेटर कैलाश से बीजेपी उम्मीदवार हैं। मैम, एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब थोड़ी देर में परिणाम आने वाला है। कितना एक तरह से कहें कि बीती रात जो है वो कैसी बीती और कितना, क्या कोई टेंशन या फिर आपको लग रहा है कि क्या होने वाला है? देखिए, टेंशन कुछ लग रही है मेरे चेहरे से कि कोई टेंशन है। टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इस इलेक्शन के दौरान, जो प्रचार के दौरान हमें जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिला, जिस प्रकार से प्रोत्साहन, उत्साह उनकी तरफ से आया कि इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि वो विश्वास करते हैं, मोदी जी की कार्यशैली में विश्वास करते हैं, इसलिए इस बार वो डबल इंजन की सरकार दिल्ली को दे करके रहेंगे। आपकी विधानसभा सीट की बात की जाए तो सौरभ भारद्वाज दिल्ली के मंत्री, और किस तरह का चुनाव प्रचार रहा, आपकी विधानसभा को लेकर लोगों ने क्या बोला और किस तरह का जो एग्जिट पोल आए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मंत्री रहना या विधायक रहना तब कामयाब होता है जब आपने अपने क्षेत्र के लिए कुछ अलग किया हो, कुछ नया किया हो, कुछ बेहतर किया हो। जब ऐसा नहीं हुआ है तभी जनता ने मन बनाया है, ग्रेटर कैलाश की ने भी, कि इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। एग्जिट पोल से पूरा विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि हम स्वयं जनता के बीच में रहे हैं। हमें वो फील, हमें वो उनकी इमोशंस, हमें वो भावनाएं उनकी मालूम है कि वो क्या चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो शिखा राय जी पहुंची हैं, ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं, और उन्होंने कहा कि उनको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। उनको जो एग्जिट पोल आए हैं उन पे विश्वास है, जो चुनाव प्रचार किया उन पे विश्वास है, और चूंकि उनके सामने सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली के मंत्री हैं, इनका कहना है कि मंत्री होना कोई बड़ी बात नहीं है, जनता के लिए काम करना और अपने प्रदेश के लिए काम करना बड़ी बात है। तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे शिखा राय का बहुत मजबूत फिलहाल दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, लेकिन विनय, एक बार जरा ये भी समझाइए, जो ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट है जहां से सौरभ भारद्वाज वर्सेस शिखा राय हो रहा है, मुख्य मुकाबला जो है मोटे तौर पर, पिछली बार 2020 में वहां पर कैसे परिणाम थे? अगर सौरभ भारद्वाज पिछली बार जीते तो मार्जिन किस तरीके से रहा था, और इस बार कितनी टक्कर वो दे पा रहे हैं शिखा राय को? देखिए, मार्जिन और टक्कर की बात की जाए तो दिल्ली की अगर 70 विधानसभाओं की सीटों की बात करें तो बहुत ही कम ऐसी सीटें हैं जहां पर जो परिणाम आएंगे वहां पे मार्जिन बहुत
ज़्यादा होगा। अभी आप जब परिणाम आना शुरू होंगे तब आप इस बात को देखेंगे कि हार जीत का जो मार्जिन है बहुत सी सीटों पे बहुत कम होगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हर एक सीट पर जो फाइट है बहुत ज़्यादा टाइट है। और क्योंकि जब मार्जिन कम होगा तो ये कह सकते हैं कि अभी किसी भी सीट को लेकर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। और कॉन्फिडेंस यहाँ पे उम्मीदवारों में ज़रूर भरपूर दिखाई दे रहा है। इससे पहले संदीप दीक्षित आए थे, वो भी कॉन्फिडेंट दिखे। शिखा राय से हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई, उसमें वो भी कह रही हैं कि पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। और इसी तरह से चुनाव प्रचार के दौरान भी जितने भी उम्मीदवारों से हमारी बात हुई सब यही कह रहे थे, आश्वस्त अपनी जीत को लेकर दिखाई दे रहे थे। तो अगर हम ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट की बात करें और इसके समीकरण को देखें तो एक बहुत पॉश इलाका है दिल्ली का ग्रेटर कैलाश। और सौरभ भारद्वाज चूंकि यहाँ से मंत्री हैं आम आदमी पार्टी से, उनको एक बार फिर से मौका मिला। शिखा राय बीजेपी की तरफ से यहाँ पे कैंडिडेट है, महिला उम्मीदवार है शिखा राय। अब देखना है कि कितना फायदा यहाँ पे शिखा राय को मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट में जहाँ बहुत से पॉश इलाके हैं तो ऐसे भी बहुत से इलाके हैं जहाँ पे बुनियादी सुविधाओं की कमी है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार ने चुनाव प्रचार किया है। ओवरऑल दिल्ली की बात की जाए तो ओवरऑल दिल्ली में भी कई मुद्दों को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। जी ठीक है, दीपक आपके पास आते हुए अभी क्या ताज़ा अपडेट मिल पा रही है कि लगभग 20 से 25 जो मिनट है वो शेष हैं अभी? देखिए, बिल्कुल वही जो प्रोसेस हम बता रहे थे वो प्रोसेस अभी चल रहा है। इस प्रोसेस के कंप्लीट होते ही 8 बजे तक का इंतज़ार होगा और 8 बजे सबसे पहले जो बैलेट बॉक्स है इनकी काउंटिंग होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जब वो बैलेट बॉक्स में गिनती जो होती है उसमें लगभग आधे से 1 घंटा लगने वाला है। हर काउंटिंग सेंटर पर अलग अलग स्थिति रहने वाली है और जैसे ही वो काउंटिंग पूरी होगी इसके बाद ईवीएम मशीन खुलनी शुरू हो जाएंगी और उसके आधे पौने घंटे बाद आप अंदाज़ा मानकर चलिए कि आपको नतीजों के रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। और इन रुझानों के बाद हम प्रोसेस अभी बता रहे थे, तो उस प्रोसेस में ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और उसके बाद तमाम चीज़ें बताता हूं। तो ये रुझान आने शुरू हो जाएंगे और इन रुझानों के बाद जब अंतिम नतीजे आएंगे तो अंतिम नतीजों के बाद जो कैंडिडेट होगा उसको जीत का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये ईवीएम जो है, इस ईवीएम का क्या होगा, क्या किया जाएगा इस ईवीएम के साथ। तो जब काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो इन ईवीएम को दोबारा से उसी स्ट्रांग रूम में रख दिया जाएगा वीडियोग्राफी के साथ। अब कितने दिन ये ईवीएम अंदर रहेगी, तो 45 दिन का समय है। 45 दिन तक ये ईवीएम अंदर रहने वाली है और ये अंदर रहने की वजह ये कि अगर किसी भी कैंडिडेट को ज़रूरत पड़ती है, कैंडिडेट को ये लगता है कि ये जो ईवीएम में काउंटिंग हुई है इसमें कहीं कोई गड़बड़ है, जैसा कि आमतौर पर कई जगह पर देखने को मिलता है, तो दोबारा से रिकाउंटिंग हो सके इसके लिए 45 दिन तक स्ट्रांग रूम में उसी ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी के साथ ईवीएम को रख दिया जाएगा। तो फिलहाल ये तमाम ये प्रोसेस हमने बताया कि किस तरह से काउंटिंग जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकलेगी, उसके बाद क्या होने वाला है और जीतने के बाद क्या होगा और कितने दिन उस ईवीएम को सेफ रखा जाएगा। तो पूरा प्रोसेस इस तरीके से काम करता है।